हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु की ये धमाकेदार कॉमिक्स, परमाणु और कौन। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। उसके इसी फ्लूइड में मुझे अजीब किस्म की लाखों करोड़ों जीवित कोशिकाएं बहती हुई दिखाई पड़ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। मैं समझ गया, ये वो हजारों करोड़ों मकड़ियां हैं जो उसके शरीर में वास करती है और जिन्हें वो अपने शत्रुओं पर छोड़ता है। उसके शरीर से बाहर आने पर वे कोशिकाएं विशालकाय मकड़ियों में बदल जाती हैं। मुझे इस फ्लूइड के फ्लो को रोकना होगा और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके शरीर के भीतरी अंगों की पूर्ण जानकारी मुझे हो। भीतरी जानकारी के लिए मुझे तुरंत एक एक्सरे मशीन की जरूरत है। प्रोबोट, एक्सरे मशीन वो कहाँ से लाओगे? और लाओगे तो एक्सरे फिल्म पर उसका एक्सरे उतारते उतारते कहीं वो तुम्हारी तस्वीर ही ना उतार दे, दीवार पर टंग कर माला चढ़ाने के लिए। उधर मयूर विहार की तरफ कहाँ जा रहे हो? मेरी मंजिल उधर ही है प्रोबोट। और वो है ये लड़की नैना। वाओ परमाणु, मैं आपकी लड़की को किडनैप नहीं कर रहा हूँ। मानवता की रक्षा के लिए मुझे उसकी क्षमताओं की आवश्यकता है। इसकी सुरक्षा की पूर्णतः जिम्मेदारी मुझ पर है। वाओ, मैंने कभी सोचा भी न था कि मैं एक दिन ऐसे उड़ूंगी। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सोल्व होगी। शायद कुदरत ने तुम्हारी क्षमताओं को मेरी मदद के लिए ही विकसित किया। मैं केवल 3 मिनट के लिए वहां से गायब रहा। परमाणु, वो शैतान लॉबी से निकलकर एयरपोर्ट लॉबी में चला गया था। मैं भगदड़ देखकर समझ सकता हूँ, मगर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नैना, मैं तुम्हें इसी शैतान के शरीर का एक्सरे करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। इसकी मौत अब तुम्हारी क्षमताओं पर निर्भर है। तुम्हें अपनी एक्सरे दृष्टि से यह पता लगाना है कि इसके शरीर में दिल कहाँ पर है। मैं ऐसा कर सकती हूँ। परमाणु, इसका दिल इसके दाहिने कंधे के एकदम नीचे है। मगर तुम किस प्रकार पहचान रही हो कि वो दिल ही है? किसी भी जीवित प्राणी के भीतरी अंगों में धड़कन के कारण हिलता डुलता अंग केवल हार्ट ही होता है। बस, मुझे अपना टारगेट मिल गया। ये तड़प रहा है। उसके शरीर का ऊर्जा से संपर्क टूट रहा है। ओह नो, अपनी सारी ऊर्जा अपनी छाती पर उपस्थित उस मकड़े को देकर वो बन गया है एक शक्तिशाली मकड़ा। वास्तव में ये एक मकड़ा ही है। ये मकड़ा आया कहाँ से? अब परमाणु इसको कैसे खत्म करेगा? ये इस धरती का प्राणी तो नहीं ही लगता। क्रोधित मकड़ा उछलकर परमाणु को दबोचना चाहता है, मगर परमाणु उसके हाथ नहीं आ रहा। वो उसे झका रहा है। परमाणु उस पेट्रोल टैंकर की छत पर जा पहुंचा है। पीछे पीछे मकड़ा भी उसे पकड़ने के लिए उधर ही जा रहा है। परमाणु पेट्रोल टैंकर की छत से उड़ गया है। वो हमें फायर करने को कह रहा है। फायर, फायर, जिंग 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 जिंग। ये मौका हमें नहीं चूकना है। इतना सारा पेट्रोल, इतनी ढेर सारी आग, इतना भीषण धमाका, ये सब चीजें मिलकर मुझे निश्चिंत कर रही है कि शैतान भाग गया है। परमाणु, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था। संभव तो ये तुम्हारे बिना नहीं था नैना। तुम्हारी एक्सरे विजन ने ही मुझे बताया मकड़े की मौत का हाले दिल, जिससे उसकी शक्ति दुर्बल हुई तो बौखलाकर वो अपनी पूरी शक्ति समेटकर बन गया मकड़ा और मारा गया। मगर मुझे उन यात्रियों की मौत का अफसोस रहेगा जो मकड़ा की हैवानी मकड़ियों का शिकार होकर मारे गए। अब तुम उस शख्स की मौत का प्रतीक्षा करो जो दिल्ली में हो रही इन हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार है, क्योंकि ये सब घटनाएं कोई चमत्कारी घटनाएं नहीं हैं या खुद नहीं हो रही हैं। इनके पीछे किसी की शैतानी सोच है, कोई शैतानी उद्देश्य है। देर सबेर वो उद्देश्य और वो अपराधी मेरे सामने जरूर। तुम्हारी दिलचस्पी मुझे तस्वीरें उतारने में उतनी नहीं लग रही जितनी दूसरे दूसरे फोटोग्राफर्स और टीवी रिपोर्टर्स की लग रही है। मेरा शक सही निकला। धाड़, उफ। तुमसे सवाल जवाब यहाँ सबके सामने नहीं करूंगा।
उह, हमारी मुलाकात के लिए ये ऊंची इमारत एकदम ठीक जगह है, मगर मेरी कौन सुनेगा? परमाणु, और कौन? सुनूंगा, मगर अपने घूंसों की आवाजें। धाड़, उफ, सुनूंगा तुम्हारी चीखों की आवाजें। तुम्हारी गलतफहमी मुझे पीटने की वजह नहीं हो सकती परमाणु। कोई गलतफहमी नहीं है इतिहास। धाड़, उफ, दिल्ली में पहली बार डायनासोरों के दिखाई पड़ने और उनके हमलों के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि यह तुम्हारी शरारत है। इस दुनिया में वो इकलौते इंसान तुम ही हो जो किसी भी ऐतिहासिक महत्व के प्राणी या स्थान को इस आधुनिक दुनिया के लोगों के समक्ष रूबरू कर सकते हो। हाँ, लेकिन उफ, मैं जानता हूं तुम्हारा मकसद सिर्फ परमाणु को परेशान करना है, लेकिन मेरे साथ साथ पूरी दिल्ली भी तुम्हारी हिंसक हरकतों से परेशान हुई है। जो गई है उन कई जानों के जिम्मेदार वे हत्यारे तुम हो। नहीं हूं, सिर्फ तुम। नहीं हूं। तुम सुनना क्यों नहीं चाहते? हूं, क्योंकि जो हुआ है उसको देख चुका हूं, और जो इस समय हो रहा है उसे नजरअंदाज कर रहे हो। हाँ, जो इस वक्त इतिहास के साथ हो रहा है उसे तुम बेशक नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि तुम कुत्ते की तरह इतिहास को पीटते रहो और इतिहास पालतू कुत्ते की तरह तुमसे चुपचाप पिटता रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता परमाणु। यदि इतिहास चाहे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूं तो इसी समय इस शॉपिंग मॉल के इस फ्लोर पर एक डायनासोर पैदा करके अभी तुम्हारे छक्के छुड़ा दूं, या तुमसे टकराने के लिए मिस्र की किसी प्राचीन मम्मी को उसकी संपूर्ण जादुई क्षमताओं के साथ लाकर यहां खड़ा कर दूं। मगर यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो उसके पीछे जो कारण है उसे तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। क्या चाहते हो? पिछले दिनों और अब दिल्ली की सड़कों पर मौत का जैसा तमाशा हुआ, मैं जानता था कि देर सवेर जब इन घटनाओं का कारण तलाश किया जाएगा तो एक नाम तुम्हारे दिमाग में जरूर गूंजेगा, यानी मेरा नाम, यानी इतिहास। जबकि इन घटनाओं में मेरा लेश मात्र भी हाथ नहीं रहा। मैं तो एयरपोर्ट वाली घटना में उस मकड़े को देखने और उसकी प्रवृत्ति जानने पहुंचा था कि वो क्या है, कहां से आया हो सकता है, और तुम इन सब घटनाओं में क्या सोच रहे हो। और इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए टीवी पत्रकार बनकर पहुंचना ही सबसे कारगर तरीका था। यकीन मानो परमाणु, इन सब घटनाओं का रहस्य मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं इस रहस्य को जानने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस घटना में तेरा हाथ भले ही ना हो इतिहास, मगर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू कानून का भगोड़ा मुजरिम है। तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो क्या मैं तेरी इस कैद से छूटूंगा नहीं परमाणु? हा हा हा। थाड़, ओ थाड़, उफ, थाड़, थाड़, थाड़। कब से परमाणु को पीटने की इच्छा थी, आज पूरी हुई। हाँ, भले ही अभी एक ठोकर मारी है, और जैसे एक मारी है और मारते हैं। ये उड़ना जानता है, इसलिए तो बच जाता है। देखना, अभी भी उड़कर भागेगा। ये तो जंगलिंग कर रहा है। बेचारा घबरा गया होगा कि 5-5 से कैसे लड़ेगा। परमाणु, दम है तो उड़ मत जाइयो। धाड़, धाड़, धड़, धड़ा, ताड़। परमाणु उड़ेगा नहीं। धाड़, 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 धाड़। उड़ाएगा। और तू इनका सरदार कहाँ चला इतिहास? स्केटबोर्ड पर ही पड़ा था इतिहास का पाव। उफ, स्केटबोर्ड की स्पीड और भी बढ़ गई थी। इसमें तो ब्रेक भी नहीं है, इसको कैसे रोकूं? अगर तू इसको नहीं रोकेगा तो ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा इतिहास, और इसे मैं रोकूंगा। ओह नो, मैं कहाँ जाकर रुकूंगा ये तो ईश्वर ही जानता था। आया भी तोड़कर, जा भी रहा है तोड़कर। जब रुकूंगा तब भी कुछ टूटेगा, मेरी हड्डियां। यदि मैंने उसे नहीं रोका तो इतिहास अब वाकई इतिहास बन जाएगा। परमाणु इतिहास को गिरने से बचाने के लिए अपनी ओर से बड़ी तेजी के साथ नीचे को उड़ा था, मगर कोई परमाणु से टकराया। उफ, ये क्या हुआ? धड़ाक! कोई मुझसे टकराया है या मैं किसी के रास्ते में आ गया? पर वो टकराने से पहले मुझे दिखा क्यों नहीं?
क्या कोई तूफान गुजरा है मुझसे टकराकर? उसकी भीषण टक्कर ने मेरी उड़ान को अनियंत्रित कर दिया है। उफ, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। स्क्रूश! परमाणु का शरीर जोरदार धमाके के साथ उस दीवार से टकराया। यह टक्कर भीषण है। उफ! परमाणु का मस्तिष्क कुछ पलों के लिए अंधेरे में खो गया था। ये कौन है? परमाणु? और कौन? ये अपना परमाणु ही है। उफ! हाँ, वंडरमैन परमाणु। परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? परमाणु, पर यह कुछ बोल नहीं रहा। ये बेहोश है। एक एनिमेशन फिल्म में एक बार मैंने देखा था कि सुपर हीरो ने जो उड़ान यंत्र पहने होते हैं उनमें विलन खराबी उत्पन्न कर देता है और सुपर हीरो अपनी उड़ान को संभाल नहीं पाता और ऐसे ही जाकर गिरता है। तब हमारे जैसे ही दो इंटेलिजेंट बच्चे उसके यंत्र को ठीक करके उसकी मदद करते हैं। परमाणु हमारा सुपर हीरो है। ये भी उड़ता है। लगता है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिर तो विलन इसके पीछे लगा होगा। फिर तो इसके भी उड़न यंत्रों में खराबी हुई होगी। उड़न यंत्र यहाँ पावो के पास कहीं पर होंगे। क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। हमने अपनी रिमोट वाली टॉय कार भी तो ठीक की थी। ओह यस, ये देखो, ये रहे परमाणु को आकाश में उड़ाने वाले रॉकेट यंत्र। वाह, हम इन्हें ठीक करके परमाणु को सरप्राइज देंगे। मगर पहले परमाणु को उसके जूते वापस पहना दो। कहीं परमाणु को होश आ गया तो वो अपने शूज उतरे देखकर गुस्से ना करे। चलो, अब इससे पहले कि परमाणु को होश आ जाए या वो विलन ही यहाँ आ पहुंचे, हम उसके रॉकेट यंत्रों की खराबी दूर कर दें। हाँ, चलो जल्दी। उफ! ओह नो! उस अज्ञात चीज से टकराकर मैं दीवार तोड़ता हुआ यहाँ आ गिरा। मगर शायद फ्लैट में इस वक्त कोई नहीं है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उड़ान भरने के लिए परमाणु ने ली एक ऊंची जंप। मगर वो चीज थी क्या जिससे मैं टकराया? इतिहास भी अब तक भाग चुका होगा। और ये क्या? मैं उड़ा क्यों नहीं? मेरे रॉकेट सक्रिय नहीं हुए। मैं परकटे पंछी के समान नीचे ठोस धरातल की तरफ गिर रहा हूँ। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मुझे बड़ी तेजी से अपनी ओर खींच रही है। मगर रॉकेट सक्रिय क्यों नहीं हुए? रोबोट की चीखें परमाणु के कानों से टकराई। परमाणु, ये क्या पागलपन है? अपने आप को संभालो। तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो। मैं कुछ नहीं कर सकता रोबोट, क्योंकि दीवार से टक्कर के कारण मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गया है। मैं खुद को ट्रांसमिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। दिल्ली को कई मुसीबतों से बचाने वाले परमाणु को अब कौन बचाएगा? क्या थी वो गतिमान वस्तु जिससे टकराकर परमाणु अपने होश खो बैठा था? दिल्ली में घट रही रहस्यमय घटनाओं का क्या रहस्य था? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़े अंतिम भाग, भीम परमाणु। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग भीम परमाणु में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।